दोस्तों एक्सेल के अंदर काम करते हुए आपको एक्सेल के अंदर सीट को फॉर्मेट करना चाहते हो टेबल के रूप में या रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये ऑप्शंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। आप पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। चलिए आज की इस क्लास के अंदर अपन सीखेंगे जो सीट डाली हुई है, सीट के अंदर जो भी डाटा है उसको फॉर्मेट टेबल के रूप में कैसे करेंगे, कैसे उसके अंदर रो और कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अपनी सीट है जिस पे अपन काम कर रहे हैं। उसके अंदर जो ऑप्शन स्टाइल्स का था वो था फॉर्मेट एज टेबल। मतलब जो डाटा अपन ने इंसर्ट कर रखा है उसको फॉर्मेट करना है टेबल के रूप में। तो जैसे ही आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन दे रखी है, आप ये डिज़ाइंस भी ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कोई मैं नई डिज़ाइन तैयार करूं तो यहाँ से नई डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को ये डिज़ाइन लेनी है तो इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन देगा कि आपको पूरी शीट का करना है या डाटा सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ से आप डाटा रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर पूरा देखो अभी ये पूरी की पूरी जो डाटा थे आपके वो सेलेक्ट हो रखे हैं, देखो नीचे तक। लेकिन अपने को चाहिए कि जैसे मान लो ऊपर के 4-5 रो अपने को लेने हैं इसके अंदर टेबल के रूप में, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके और वापस यहाँ से देखो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे जितना अपने को डाटा चाहिए उतना अपन सेलेक्ट करके वापस इसी पे क्लिक करेंगे जो सीट का सा निशान आ रहा है इस पे, है ना। और जैसे आप इस पे ओके करोगे तो यहाँ पे देखो ये टेबल के रूप में फॉर्मेट हो जाएगी। मतलब टेबल के अंदर इसके अंदर मेन चीज़ ये है, इसका डिजाइन वगैरह वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये आप शुरुआत में जो अपने था होम टैब के अंदर जो शुरुआत में जो फ़ॉन्ट था ये फॉर्मेटिंग ही थी, तो ये फॉर्मेट ही करना है इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके अंदर है। अलग अलग डिज़ाइंस है, नॉर्मल आप इसके अंदर और डिज़ाइंस ले सकते हो। देखो ये जो है ये डिज़ाइंस आप ले सकते हो, जो भी डिज़ाइन आप लेना चाहते हो। ये मोस्टली ये काम आते नहीं है, फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हटाना चाहते हो तो सिंपल सा वही है, इसको नो कर दो या अंडू करके इसको आप हटा सकते हो, या नॉर्मल यहाँ पे जाके जो एरो है इस पे जाके आप नॉर्मल क्लिक कर दोगे तो ये नॉर्मल में आ जाएगी। तो ये स्टाइल्स आपकी इसकी चेंज हो जाएंगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर मेन जो है वो सेल्स का आता है, और सेल के अंदर इंसर्ट और डिलीट का आता है। जैसे कई बार क्या होता है कि अपने को काम करते हुए अपने को चाहिए कोई डाटा छूट जाता है, तो उसके बाद में अपने को वहाँ पे कोई भी रो डालना है या सेल डालनी है तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। इसके अंदर देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट। ठीक है, ये आप यहाँ से भी ले सकते हो और राइट क्लिक करके भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ पे डालना है ई के बाद में एक कॉलम डालना है या ई से पहले कॉलम डालना है, तो अपन यहाँ से राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप रो डालना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और वहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन लगो तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब रो डल इंसर्ट हो जाएगा। मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये इसका जो रो और कॉलम, ये यहाँ पे भी दोनों चीज़ आप दे सकते हो। कोई भी रो और कॉलम देखो, सीट रो कॉलम ये दोनों यहाँ से भी डाल सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे डालना है इसके अंदर, तो यहाँ पे इंसर्ट रो डालोगे, जैसे क्लिक करोगे तो जहाँ सेलेक्ट है उससे पहले वाले से पहले मतलब एक रो इंसर्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे जैसे कॉलम इंसर्ट करना है तो जहाँ भी सिलेक्टेड आपकी जैसे सेल है उससे पहले आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें। इंसर्ट सीट है ये नीचे आपको दे रखी है, यहाँ से आप डायरेक्ट इंसर्ट सीट यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो ये ऑप्शन जो अपन ने शुरुआत में पहली क्लास में बताया था, यहाँ से भी डाल सकते हो और यहाँ से भी डाल सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ पे सीट नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। लेकिन मेन जो ऑप्शन इसके अंदर है वो ये है कि आप इंसर्ट सेल का प्रयोग कैसे करोगे। खाली अभी तो अपन ने रो डाला था, पूरा का पूरा रो डाल दिया, पूरा का पूरा कॉलम डाल दिया। लेकिन मेरे को चाहिए कि जैसे अपन जैसे मान लो यहाँ पे काम कर रहे हैं इस फॉरवर्डेड पे। ठीक है, यहाँ पे अपने को कोई डाटा छूट गया जो अपने को डालना है। ठीक है, अब ये नहीं अपन पूरा रो डालेंगे तो ये देखो ये डाटा भी आएंगे साथ में, समझ रहे हो। या पूरा कॉलम डालेंगे तो ये डाटा भी आएंगे साथ में, समझ रहे हो। मेरे को यहाँ पे चाहिए कि बस खाली ये जो फॉरवर्डेड है यहाँ पे और डाटा कोई भी चेंज ना हो, यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो। तो जैसे ही इंसर्ट सेल पे क्लिक करोगे तो ये 4 ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें से 2 इन ऑप्शन है वो अभी मैं बता चुका हूँ, जो इंटायर रो इंटायर कॉलम वाला। मतलब जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो जो ऑलरेडी डाटा है, मतलब ये जो फॉरवर्डेड डाटा है इसको आप कहाँ पे लेना चाहोगे।
शिफ्ट सेल राइट मतलब ये डाटा है कि राइट की साइड में आ जाए। शिफ्ट सेल डाउन मतलब ये डाटा ये नीचे की साइड में आ जाए। इंटायर रो मतलब पूरा रो डालने के लिए। इंटायर कॉलम मतलब पूरा कॉलम डालने के लिए। तो इंटायर रो और कॉलम तो अपन ने जैसे पहले वाले इसमें डाल ही दिया था, पूरा का पूरा रो और कॉलम। मेन चीज़ है इसको शिफ्ट करना, ठीक है। तो देखो शिफ्ट में दो ही ऑप्शन क्यों आए हैं, क्योंकि अपन जैसे लिखते हैं तो ऊपर वाला तो पूरा लिख के आए, तो अपन जगह छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ ही छोड़ेंगे, या फिर जैसे लेफ्ट साइड से लिख के आ रहे हैं लेफ्ट साइड से तो ये राइट साइड में छोड़ेंगे। तो जैसे अभी पहले मैं ऑप्शन कर रहा हूँ ये राइट, मतलब ये जो सेल है ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाए, राइट साइड में। तो जैसे ओके करोगे तो देखो ये राइट साइड में हो जाएगी, ठीक है। ये सेल डली है, न कि पूरा का पूरा रो डला है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर है इंसर्ट सेल। जैसे आप करोगे तो शिफ्ट सेल डाउन, मतलब ये जो सेल अपन ने डाली है ये डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो जैसे ही डाउन पे क्लिक करोगे तो ये जो डाटा है वो पूरे के पूरे नीचे की साइड चले जाएंगे। तो ये आपका था इंसर्ट ऑप्शन, मतलब इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट सेल आप यूज लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना डिलीट का। सेम डिलीट के अंदर भी यही ऑप्शन है जो इंसर्ट में थे, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम, डिलीट सीट, मतलब पूरा का पूरा रो को डिलीट करने के लिए, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करने के लिए, या पूरी की पूरी सीट डिलीट करने के लिए, तीन ऑप्शन है, ठीक है। अब ये ऑप्शन वो का वो जैसे मैंने राइट क्लिक वाला बताया था, जैसे मान लो इसको मेरे को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके भी यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। सेम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो कॉलम पे भी लागू होता है कि कॉलम को सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। मेन जो था इसके अंदर वो है सेल का, और वो सेल जैसे आप इंसर्ट में सेल की थी वैसे ही डिलीट सेल में। जैसे मान लो मेरे को ये जो बीकानेर है इसको मेरे को डिलीट करना है, ठीक है, ये गलत हो गया मान लो या कुछ भी हो गया तो इसको डिलीट करना है। तो कई बार गलत भी हो जाता है और कई बार क्या होता है कि छूट जाता है कोई ऑप्शन, तो अपन पूरा का पूरा डाटा ये जैसे मान लो नीचे का या लेफ्ट साइड राइट साइड का डाटा ये ऊपर की तरफ अपन लेते हैं तो ये ऑप्शन अपन काम में लेंगे। तो जैसे डिलीट सेल करोगे तो वो चार ऑप्शन आएंगे, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। पूरा का पूरा रो आपको डिलीट करना है तो इंटायर रो, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है तो इंटायर कॉलम। लेकिन अगर आपको ये शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, मतलब आप इसको डिलीट करोगे तो जो लेफ्ट के जो डाटा हैं, ये जो डाटा हैं जैसे ये रजिस्टर्ड वाला या 3058 वाला ये डाटा है वो लेफ्ट साइड में आ जाए, या फिर अप की साइड का मतलब ये जो जयपुर वाला ये यहाँ पे आ जाए। तो जैसे मान लो मैं पहले लेफ्ट वाला कर रहा हूँ, जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो रजिस्टर्ड वाला इस साइड में आ जाएगा, जैसे ही ओके करोगे तो ये देखो, कहने का मतलब ये जो राइट साइड वाला जो डाटा था वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर है सेम अप का, जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप वाला ऑप्शन और दे रखा है कि मतलब इसको अप करना है। तो जैसे ही अप पे क्लिक करोगे तो ये नीचे का डाटा है वो ऊपर की साइड में आ जाएगा। तो ये था आपके इंटायर रो का, इंटायर कॉलम का, या लेफ्ट शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल राइट वाला। मतलब कहने का ये दोनों ऑप्शन जो थे वो थे आपके इंसर्ट के और डिलीट के। अच्छा दूसरी चीज़ इसके अंदर एक और है कि जैसे मान लो कि मैंने ये यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो जैसे जो लास्ट ऑप्शन आपने काम में लिया है, जैसे मैंने लास्ट ऑप्शन क्या काम में लिया था, अप वाला, यहाँ पे जो ऑप्शन था ना ये अप वाला, तो ये ऑप्शन यूज में लिया था। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैंने लेफ्ट पर क्लिक किया, अभी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ऑप्शन जो आपका बहुत ही काम आने वाला है, कि जैसे मान लो मैंने ये बीकानेर को डिलीट किया था, मान लो यहाँ पे मैं कोई डाटा ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ये डाटा मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं मान लो ये बीकानेर को डिलीट कर रहा हूँ, ये बीकानेर डिलीट, और यहाँ पे मैं शिफ्ट सेल लेफ्ट डाउन क्लिक कर रहा हूँ ना, मतलब ये ध्यान में रखना, ये ऑप्शन जो यूज में ले रहा हूँ वो ध्यान में रखना। जैसे शिफ्ट सेल लेफ्ट यूज ले रहा हूँ तो लेफ्ट पे क्लिक किया मैंने तो ये देखो इस साइड में आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट में खिसकते जाएंगे। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो देखो सेट ऑटोमेटिक, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन इसके अंदर मेन है कि भाई अपन जो लास्ट में अपन ने यूज लिया था वो अपन इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये था पूरा आपका इंसर्ट और डिलीट का और एक फॉर्मेट स्टाइल। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे।
नई क्लास अपन जिसके अंदर अपन सीखेंगे फॉर्मेट कैसे, इसके फॉर्मेटिंग वगैरह, सेल की फॉर्मेटिंग करना कैसे है। आपने अगर पहली क्लासेज नहीं देखी हैं तो उन क्लासेज को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा चैनल पे अपने पास में और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वर्ड की क्लासेज की वीडियोज़ हैं तो वो देखिएगा। चैनल पे पहली बार अगर हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।